माइनिंग का सीज़न शुरू हो चुका है और आपको पता है कि 15 सितंबर के बाद माइनिंग ब्लॉक्स जो हैं खुल जाते हैं। हालांकि एक कल ही ऑर्डर जो है एडिशनल डीसी रियासी द्वारा जो है कुलभूषण खजूरिया हैं उनके द्वारा एक ऑर्डर जारी किया जाता है, जिसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि ब्रिज के 200 मीटर के रेडिएशन में जो भी माइनिंग करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अक्सर हमने रियासी में देखा है कि ब्रिज के 200 मीटर के पास भी जो है माइनिंग होते हुए आप सभी ने देखा होगा। लेकिन अब अपडेट जो है सामने लेकर आए, इसमें पहले भी प्रतिबंध था कि अगर कोई भी ब्रिज होगा उसके पास जो है माइनिंग करता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को नहीं मिलता था कि जब माइनिंग होती थी तो कार्रवाई नहीं होती थी। हालांकि कल ही एडिशनल डीसी रियासी कुलभूषण खजूरिया द्वारा जो है ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर ब्रिज के 200 मीटर के पास धारा 163 बीएनएस के तहत कानूनी कार्रवाई जो है होगी, यानी वहाँ पर जब पहले 144 था अब यहाँ पर 163 बीएनएस जो है वो वहाँ पर धारा लगी हुई है। हालांकि तब भी कोई अगर ऐसा करता है कि अगर वहाँ से माइनिंग कोई भी करता है अगर ब्रिज के 200 मीटर के आसपास, तो उसके ऊपर पुलिस द्वारा धारा 223 के तहत जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक ऑर्डर जो है कल ही जारी किया गया था, क्योंकि आए दिन देखते हैं कि ब्रिज के पास जब माइनिंग होती है तो कहीं ना कहीं ब्रिज को भी खतरा होता है, जिसको लेकर और 2018 से ये लागू किया गया था। जब माइनिंग ब्लॉक्स खुले थे, जब टेंडर सिस्टम आया था, तब जाकर ये जो है इस प्रकार से काम शुरू हुआ था। तो उसमें भी ये साफ तौर से ये कहा गया था कि ब्रिज के पास कोई भी जो है माइनिंग नहीं करेगा, यानी 200 मीटर के रेडियस में जितने भी एरिया आते हैं उसके पास ब्रिज के पास कोई भी जो है माइनिंग नहीं करेगा। तो लगातार हमने भी देखा है कि पिछले वर्ष भी हमने देखा कि कई जो है ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें ब्रिज के पास माइनिंग लोग जो है कर रहे थे, या फिर जिन्होंने ब्लॉक्स लिए हैं वो भी मनमानी करते हुए दिख रहे थे। हालांकि इस बार हमने इसको सरल भाषा में समझाने का तरीका ये था कि क्यों ना हम लाइव के माध्यम से आपको जो ऑर्डर कल ही जारी किया था, देर शाम को किया था, इसलिए हमने आपको अपडेट नहीं दे पाए थे और हमने सिर्फ अपलोड ही किया था। हालांकि हम इसको सरल भाषा में ये कहें कि अगर आपके नज़दीकी पुल हैं, किसी प्रकार का भी पुल है, तो उसके पास जो है 200 मीटर रेडियस के बीच में कोई भी माइनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उस एरिया में धारा 163 वीएनएस लग गया है। और अगर कोई माइनिंग फिर भी वहाँ पर कोई करता है तो आप उसकी रिपोर्ट थाने में या फिर डीएमओ या फिर प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी होगी। हालांकि उसके ऊपर अगर फिर भी वो माइनिंग करता है तो पुलिस द्वारा धारा 223 के तहत 223 के तहत वो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये कल ही एडिशनल डीसी रियासी कुलभूषण खजूरिया द्वारा ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है। साफ तौर से भाषा में कहें 200 मीटर के रेडियस में कोई भी माइनिंग नहीं होती, अगर होती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, और अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिज को भी खतरा हो सकता है। तो आप अपनी राय जरूर रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी ठेकेदार जिन्होंने माइनिंग टेंडर ये बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं खरीदे हुए हैं, या फिर वो टेंडर भरा हुआ है या काम कर रहे हैं, तो अगर पुल के पास का माइनिंग करते हैं या फिर डीपली जाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। मीटर 1.5 मीटर के दायरे में ही डीप जा सकते हैं, इसके अगर नीचे जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और आप अगर आपके नज़दीकी ऐसा हो रहा है तो आप जो है इसके ऊपर रिपोर्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार से अगर वो कोई भी व्यक्ति का टेंडर लेता है तो उसमें दायरा होता है कि कितने
हेक्टर उसने माल उठाना है, कितनी वाहन उसमें आते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अगर वो ज़्यादा उठाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार को कहीं ना कहीं लॉस होता है। अगर वो ज़्यादा उठाना चाहते हैं या फिर ज़्यादा एरिया से उठाना चाहते हैं तो वो जो है इसमें अपना फिर से वो पेड कर सकते हैं और उसमें हेक्टर जो है उसका बढ़ा सकते हैं और वहाँ से वो मटेरियल उठा सकता है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि लगातार ऐसी खबरें आती हैं, बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि आए दिन वो देखते हैं कि क्यों वो लोग काम करते हैं। लेकिन हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो कि जो सरकारी खजाने को लूटा जाए। अगर सरकारी खजाने को कहीं ना कहीं लूटते हैं तो हम भी जो है इस बार सख्ती से पेश आएंगे और लगातार हम भी खबरें जो हैं तुरंत उसके ऊपर करेंगे। हालांकि कल ही एक मामला जो सामने आया था जिसमें ट्रैक्टर यूनियन रियासी द्वारा वहां पर ब्रिज के पास, बारादरी ब्रिज के पास प्रदर्शन करते हैं, जिसमें यह कहा जाता है जो सड़क मार्ग है पूरी तरीके से खराब कर दी गई है। वो आम लोगों के लिए वो सड़क मार्ग था जिसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है, खड्डे ही खड्डे हैं, उसको बनाया जाए। इसके अलावा ट्रैक्टर को जो है रेत या बजरी नहीं दी जा रही थी और जिनको दी जा रही थी तो अधिकतम रेट लिए जा रहे थे। ये एलिगेशन जो है ट्रैक्टर यूनियन के लोगों और प्रेसिडेंट द्वारा साफ तौर से बताया गया है, जिसमें पूर्व रवि सरपंच भी हैं सिला के, उन्होंने भी इस चीज़ को बताया है कि 1325 के करीब जो है पर्ची काटी जाती है क्रैशर से और 2000 रुपये की जो है वहाँ से बरकत देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जो है वहाँ से मटेरियल नहीं दिया जाता। इस चीज़ को लेकर कल भी प्रदर्शन देखने को मिला था। तो इसी चीज़ को लेकर हमने वो भी खबर आपके समक्ष जो है रखी थी, जिसमें डीएमओ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो हैं वो वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं। तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि अगर आप वहाँ से कोई भी अगर जिस प्रकार से रेट है या फिर ई चलानिंग जो होती है उसी के मुताबिक आपको जो है रेट दिए जाएंगे और आपको मटेरियल भी दिया जाएगा। ये कल आश्वासन दिया गया था, हमारे द्वारा भी ये कहा गया था कि सर जो रेट है वो हमें बताया जाए या फिर पब्लिक के सामने आप बता दें कि ताकि पब्लिक भी इसमें जांच जो है सही जानकारी रखे। अगर ऐसा कोई नहीं करता है माइनिंग ब्लॉक से, अगर कोई पर्ची नहीं या फिर ई चलानिंग के मुताबिक पेमेंट नहीं लेता है, फिर जहाँ अधिकतम लेने का प्रयास करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है होनी चाहिए। ये कल जो है ट्रैक्टर यूनियन द्वारा ये कहा गया था। तो कल आश्वासन के माध्यम से ही जब आश्वासन दिया गया था उसके बाद ट्रैक्टर यूनियन के जो लोग थे उन्होंने ट्रैक्टर जो है माइनिंग ब्लॉक में लिए थे। हालांकि ये कहा गया है कि 29 नंबर माइनिंग ब्लॉक है वहाँ से जो है मटेरियल नहीं बनने दे रहे थे। इसके अलावा रियासी के अन्य जो ब्लॉक्स हैं वहाँ से भी ये पता चल रहा है कि अधिकतम रेट जो हैं लिए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों की कॉलें भी आ रही हैं कि यहाँ पर जो है अधिकतम रेट लिए जा रहे हैं जो गैर कानूनी हैं। जो जो सरकार का रेट है जो ई चलान करता है उससे कई गुना जो है 2 से 3 गुना अधिकतम रेट लिए जा रहे हैं। तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन देखते हैं कि वाहनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है और मटेरियल जो मटेरियल है वो ज़्यादा दिया जाता है और रेट ज़्यादा लिए जाते हैं, ई चलानिंग कम काटी जाती है। ये भी ऐसे मामले सामने आए हैं। अब माइनिंग्स ब्लॉक खुल चुके हैं, इसके ऊपर जो डीएमओ नए आए हैं उनकी निगरानी है और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे साथ सीधा संपर्क करें, तो उसी वक्त जो है कार्रवाई होगी। तो इस खबर को लेकर अगर आपके पास भी ऐसी जानकारी मिलती है या कुछ होता है तो आप हमारे साथ भी संपर्क कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली सीधा प्रशासन से भी संपर्क कर सकते हैं, उसी वक्त जो है कार्रवाई जो होगी। हालांकि एक बार फिर से बता दें कि ब्रिज के पास कोई भी माइनिंग करता है 200 मीटर रेडियस के बीच में, यानी 200 मीटर के दायरे के बीच में कोई भी माइनिंग करता है तो उसके वहाँ पर धारा 163 BNS लग चुका है। और अगर फिर भी कोई माइनिंग्स वहाँ से करता है तो पुलिस द्वारा 223 के तहत वहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो एक जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं इस प्रकार से। और बहुत बार देखा है कि ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि उससे जो 200 मीटर का दायरा है उसमें से भी कई बार माइनिंग होती है। रियासी में भी हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो अपनी राय जरूर रखें कि अगर आपके एरिया में या फिर आपके गांव में या फिर कहीं पे भी पुल के पास ऐसा देखने को मिलता है तो आप तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन या फिर किसी अधिकारी, प्रशासन या कोई भी होगा जिला प्रशासन के अधिकारी को आप डायरेक्टली इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं।
या डीसी रियासी से भी आप संपर्क कर सकते हैं या फिर एसएसपी रियासी से भी संपर्क कर सकते हैं और तुरंत उसी वक्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि डीएमओ रियासी ने साफ तौर से कहा कि अगर ऐसा होता है तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और ऐसा कर कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो एक नया अपडेट लेकर सामने आए हैं आपके सामने, क्योंकि कल ही एडिशनल डीसी रियासी कुलभूषण खजूरिया द्वारा जो है ये ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, जिसमें साफ तौर से ये लिखा था कि 2018 में ये जो है कानून जब टेंडर सिस्टम हुआ था माइनिंग्स ब्लॉक का, तो उसके बाद तब से ये चीज़ें जो हैं रखी गई थी कि 200 मीटर के दायरे में कोई भी माइनिंग नहीं कर सकता। लेकिन बहुत बार ऐसा रियासी में देखने को मिला है और कोई भी कार्रवाई जो है देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इस बार माइनिंग ब्लॉक खुल चुके हैं और तुरंत उसी वक्त जो है कल ही एडिशनल डीसी रियासी द्वारा देर शाम को ये जो है ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, जिसमें साफ तौर से लिखा है पुल के पास कोई भी अब माइनिंग नहीं कर सकता। अगर माइनिंग करता है वो अवैध गिना जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।